हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 13 जनवरी को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 80वां है। तो ये इंडेक्स है हैंडले, ये साल के अंदर 4 बार जारी किया जाता है, Q1, Q2, Q3 और Q4 के रूप में ही। तो इस बार है ये 2024 के अंदर Q1 जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 80वीं है। देश का पासपोर्ट कितना मजबूत होगा ये इसके अंदर ही बताया जाता है कि वीजा फ्री प्रवेश। तो जितना ज़्यादा पासपोर्ट मजबूत होगा उतने ही देशों के अंदर वीजा फ्री प्रवेश वो दिया जाएगा। तो Q1 के अंदर फर्स्ट स्थान पर है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो इन देशों का जो वीजा है वो 194 देश के अंदर वीजा फ्री की प्रवेश वो दे सकता है। तो ये जो पहले स्थान पर है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। भारत की रैंक 80वीं है। तो भारत के लोग हैं वो 62 देशों के अंदर वीजा फ्री है वो प्रवेश कर सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक इसमें 101वीं है और अंतिम स्थान पर है 104वें स्थान पर अफगानिस्तान। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन के अंदर। तो महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है उनको देखते हैं। फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th है। पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड पे रूस है और थर्ड स्थान पर चाइना है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 111वीं है और ये 4 आधारों पर जारी किया जाता है: चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अल्प पोषण और मृत्यु दर के आधार पर। आगे है वैश्विक खुशहाली व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। विश्व लॉजिस्टिक प्रदर्शन के अंदर भारत की रैंक 38वीं है और ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 7वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 127वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइंस्टीन प्रोब उपग्रह है वो किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है? तो लॉन्ग मार्च 2C ये रॉकेट का नाम है। और उपग्रह का आकार कैसा है? तो खिला हुआ जो कमल का फूल है वैसा इसका आकार है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए तथा एक्स-रे किरणों की पहचान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें लोकसभा है उसका आकार किससे प्रेरित है? तो कमल से। और राज्यसभा का आकार है वो मोर से प्रेरित है। लोकसभा के अंदर टोटल सीट 384 है और राज्यसभा के अंदर है 888 सीट। राज्यसभा के अंदर टोटल सीट ये 384 है और लोकसभा के अंदर है 888 सीट। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाउ क्रिस्टोफस है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट OVZ-3 लॉन्च किया है? तो स्वीडन का है। इसरो ने किस रॉकेट पर ही पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है PSLV-C58 और इसके द्वारा ही एक्सपोसोट तथा POEM-3 है, इन दोनों का ही सफल परीक्षण किया गया है। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट लॉन्च तो यूएसए का है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ही JSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा और ये स्पेस एक्स कंपनी का ही रॉकेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर ही फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर ही इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ही मुकदमा किया गया है। आरोप क्या लगाया गया है? तो जो गाजा पट्टी के अंदर ही इजराइल ने जो नरसंहार किया है उसको जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो तुरंत इस पर कार्रवाई रोके इजराइल पर। और इसका निर्णय है पर ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर है। 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। राजधानी 3 राजधानियां हैं इसकी। केप टाउन तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैठती है। प्रिटोरिया यहाँ पर संसद है और प्लेग फाउंटेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो इसका निर्णय भी बाध्यकारी नहीं होता है। ये दंतहीन बाघ की तरह है और ये किसने कहा है? तो HL दत्तू के द्वारा ही। इसकी स्थापना 1993 एक्ट के तहत की गई है और आयोग का नाम है रंगनाथ मिश्र आयोग और इसके पहले अध्यक्ष भी रंगनाथ मिश्र ही है और वर्तमान में है जस्टिस अरुण मिश्रा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने ही की है। 2024 की मेजबानी रूस करेगा। हाल ही में इसमें 5 देश शामिल हुए हैं: मिस्र, इथोपिया, UAE, सऊदी अरेबिया और ईरान। अर्जेंटीना ने इसमें मिलने से मना कर दिया है।
ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, तो ये हमास ने इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया है। और ऑपरेशन अजय है, ये इजराइल के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किस किनारे है, तो पूर्वी किनारे पर है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये वेल्ड्स कहलाते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है और ये फरवरी 2024 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। क्रम के हिसाब से 12वें नंबर का है। ललन टॉप क्वेश्चन में महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास ही देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन तथा जायद तलवार अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य किया जाता है। वार्षिक प्रस्थान अभ्यास मुंबई के अंदर हुआ है और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। नेट पोलरेक्स 11 अभ्यास है, इसका जो 9 अभ्यास है ये प्रदूषण की रोकथाम के लिए ही शुरू किया गया था। वज्र प्रहार, कोफ इंडिया और तर्कस अभ्यास का आयोजन है वो भारत यूएसए के मध्य किया जाता है। अब ये 2 क्वेश्चन है वो विवेकानंद से संबंधित है, क्योंकि जो सर 10वां क्वेश्चन करवाए थे उसे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, तो इनको देख लेते हैं। भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को जानिए, ये कथन किसका है, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है। और जो विवेकानंद है इनको तूफानी इंदु के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद जी की पुस्तक कौन कौन सी हैं, तो राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ये इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है, तो महाराष्ट्र के अंदर ही। जो अटल सेतु पुल है ये 12 जनवरी 2023 को ही लॉन्च किया गया है। और MTHL, तो MTHL इसका पहले नाम था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और वर्तमान में नाम इसका अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान पर ही रख दिया गया है। टोटल लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 15.5 किलोमीटर तो समुद्र के अंदर है और 5.4 किलोमीटर जमीन के अंदर है। 6 लेन का होगा ये, तो मुंबई का जो सेवरी स्थान से नई मुंबई का जो चिरले स्थान है इसे जोड़ेगा। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति हॉर्स होगी। टाइम अब जो मुंबई से नई मुंबई के मध्य 15 से 20 मिनट का ही लगेगा। पहले ये 2 घंटे का लगता था, अब 15 से 20 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे। और इसमें फ्यूल की बचत है वो लगभग 500 रुपये की होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे नदी पर सबसे लंबा पुल तो ढोला सादिया पुल है। अब वर्तमान में नाम इसका भूपेन हजारिका कर दिया गया है और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। कौन सी नदी पर है, तो लोहित नदी पर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2025 के ही 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है, तो बिन बिन निन्नी निन्नी है। और ये कहाँ पे आयोजित होंगे, तो चीन के हार्बिन शहर के अंदर ही आयोजित होंगे। तो जो बिन बिन निन्नी निन्नी है ये साइबेरियन बाघ के शावक के नाम है। प्रतीक चिन्ह ब्रेक थ्रू है। नारा है सर्दियों के अंदर एशिया से प्यार, ये इसका नारा है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन में महत्वपूर्ण शुभंकर ही देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, तो पेरी दी बुल है। आयोजन बर्मिंघम के अंदर हुआ है। भारत की रैंक 4th है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक तो बिग ड्यूइंग है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव है। आयोजन कतर में हुआ है। विजेता अर्जेंटीना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है। आयोजन पहली बार किया गया है नई दिल्ली के अंदर। आगे है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। इसका होस्ट भारत है और जीता ऑस्ट्रेलिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर आशा है। 5वें नंबर के हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही। 19वां एशियाई खेल के शुभंकर है चेन चेन होंग होंग लियान लियान। इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है, तो 4th है। जो 4th पैरा एशियन खेल का जो शुभंकर है फेई फ्री पक्षी है और भारत की रैंक 5वीं है। भारत के द्वारा टोटल 111 पदक जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा है और आयोजन गोवा के अंदर हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 तो इसका शुभंकर है वीर मंगई। आयोजन तमिलनाडु के अंदर होगा और नया खेल है वो स्क्वैश को जोड़ा गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान है ये कहाँ पे लॉन्च किया है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही लॉन्च किया है। तो BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये भारत की नवरत्न कंपनी है। डायमंड बोर्स का जो उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो सूरत गुजरात में। और सेकंड स्थान पहला वाला भी सूरत गुजरात वाला ही बन गया है और सेकंड वाला है पेंटागन USA के अंदर। अब एल्यूमिनियम की कंपनियां देखते हैं। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है और ये कहाँ पे है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र के अंदर है। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन तो ये दामन जोड़ी उड़ीसा के अंदर है। हिंडिल्गो तो ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है और ये रेनकोट उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं इंडिल्गो तो ये इंडिया जो एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है ये अलवाय केरल और JK पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
भारतीय नौसेना के अंदर ही शामिल हुआ भारत का स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है वो कौन सा है, तो दृष्टि 10 है। कंपनी का नाम है अडानी, तो अडानी कंपनी के द्वारा ही ये बनाया गया है। तो स्टार लाइनर क्या होता है, तो किसी भी मौसम के अंदर ही उड़ान भरने के अंदर सक्षम है ये, और 36 घंटे तक लगातार ये हवा के अंदर रह सकता है और खुफिया निगरानी करने में भी सक्षम है। अब देखते हैं कि UAV है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अर्थात मानव रहित है ये। DRDO के द्वारा ही एसोल्ट राइफल लॉन्च की गई है, तो इसका नाम क्या है, उद्ग्रम। आकाश मिसाइल, तो ये सरफेस टू एयर है। लंबी दूरी की गन प्रबल है और इसका निर्माण IIT कानपुर के द्वारा ही किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ही रमन 1 व धवन 2 है लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा कोविड जो वैक्सीन की कोवैक्सीन है वो लॉन्च की गई थी, और कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च की है। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए लॉन्च किया गया था। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, और मूसी नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन है ये गुजरात में किया जा रहा है। उद्घाटन गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल के द्वारा ही किया है, और ये 7 से 14 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हो किया जाएगा। साबरमती फ्रंट अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन हो किया जाएगा। इसके अंदर 5T के ऊपर बल दिया गया है, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशन और ट्रेड पर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, बथुकंबा और बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में, खादी माटिकला महोत्सव गुजरात में, नंबा कमला प्रतियोगिता बेंगलुरु में, भूमचू फेस्टिवल सिक्किम में, चिक्कल कालो महोत्सव गोवा के अंदर। तो इन सबको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही मनाया जाता है, और ये शुरू कब हुआ था 1984 के अंदर, और पहली बार मनाया गया है 12 जनवरी 1985 को। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को ही हुआ था पश्चिम बंगाल कोलकाता में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो 2024 का आयोजन है वो नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। थीम है विकसित भारत एट 2047, युवाओं के लिए और युवाओं के द्वार। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर ही की गई थी, 1 मई 1897 के अंदर ही वेलूर के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, दरिद्र नारायण की सेवा। नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया है, तो खेतड़ी के महाराजा है अजीत सिंह के द्वारा ही। शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन 1 सितंबर 1893 के अंदर हुआ था USA में। विवेकानंद की पत्रिका कौन कौन सी है, तो प्रबुद्ध भारत है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर ही। विवेकानंद की शिष्या कौन थी, तो सिस्टर निवेदिता है, और इनका वैसे मतलब मूल नाम था एलिजाबेथ, और बाद में इनका सिस्टर निवेदिता नाम पड़ गया था। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। विवेकानंद वेदांत सोसाइटी की स्थापना है किस कहाँ पे की है, तो न्यूयॉर्क USA के अंदर की है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अभी आज की क्लास है करंट अफेयर से संबंधित तो यही समाप्त होती है। अब अपन जो गायत्री मंत्र उसका रिवीजन देख लेते हैं। आप सब मतलब बच्चे बोल रहे थे कि जो SSC GD के लिए ही जो नवीन सर के द्वारा जो करंट वो मतलब GK करवा जाती है उसका रिवीजन करवाओ दीदी। तो आपने बहुत सारे लड़कों ने बोला था। तो अगर आपको ये क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए वो क्लास भी मतलब जो सर के द्वारा करवाई जा रही है उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपके लिए लेके आऊँ। तो आपको कमेंट करना है कि किस किस को चाहिए। अगर मतलब 1-2 बच्चे ही देखेंगे तब तो फिर मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं लिख के लाऊँ। अगर ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं
दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।